बंधुवर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, हमारे आज जिनका उद्बोधन और संबोधन ने हम सबको फिर से सम्मोहित किया है, ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार सम्माननीय रमेश नैयर जी, और जिन्होंने लाइब्रेरी को, पुस्तक को और प्राकृतिक चिकित्सा को हम सबके जीवन पद्धति के लिए न केवल भाषण में बल्कि अपने कर्म से अनिवार्य बना देने की जो साधना में रत हैं, ऐसे सम्मानित श्री रावणवर जैन मणि जी, हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय संयोजक बंधुवर प्रभात मिश्र जी, हमारे कल्याण मित्र सभा के प्रांतीय प्रमुख बंधुवर लोकेश कावड़िया जी, सुभद्रा जी, और इस हाल में जो गंगा जमुना संस्कृति दिखाई पड़ रही है, जहाँ साहित्य, प्रशासन, उद्योग, कला, संगीत, पत्रकारिता, रचना और सब प्रकार से जुड़े महानुभाव बहनों और भाइयों, मित्रों, जिस साहित्य को हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विरासत में क्या हमको दिया है, तो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, और 5 दिन की यात्रा के बाद सीधे इस आयोजन में पहुंचने का अवसर मिला, तो मैं वही सोच रहा था कि विरासत के साथ साथ यदि सियासत पर कोई बातचीत होती तो मैं साथ ज़्यादा करें, लेकिन डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी को सबका अनुभव है। जब मध्य प्रदेश के राजभवन में जनसंपर्क के दायित्व को वो निभा रहे थे, तो हम लोग उस समय उनसे घंटों चर्चा करते थे, और आज वो लगातार लिख रहे हैं लोकतंत्र की भावधारा को साहित्य से कैसे जोड़ा जाए और साहित्य को संवेदना से और कला को साहित्य से कैसे संबद्ध किया जाए, वो उनके लेखनी से हम लोग महसूस कर सकते हैं। बहुत उसके पुस्तक के बारे में अध्ययन करने का अवसर अब मिला नहीं है, लेकिन जो लगता है उनकी जो एक प्रकाशिकी पेज पृष्ठ प्रकाशित हुआ है उसमें, कि उनके लेखन में, उनके रचना में संस्कृति को मूल रूप से केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया। उनकी रचना धर्मिता के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अनुभव और विद्वता के धनी हैं। लेकिन एक बात जो मैं आज के संदर्भ में कह सकता हूँ कि ये जो कल्चरल इनकाउंटर शुरू हुआ है, हम इनकाउंटर शब्द को बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कल्चरल इनकाउंटर को भी हम लोग लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भूतिबली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज जिस दौर में है उसमें कितना हम सामाजिक सरोकार को अपने एजेंडा में लाते हैं, नहीं लाते हैं, ये बड़ा डिबेटेबल प्रश्न है। लेकिन इस इनकाउंटर के दौर में भी यदि हम संस्कृति के बात को फिर से अपने रचना में, अपने रचना धर्मिता में प्रमुख स्थान देते हैं, तो उसका निश्चित रूप से असर कुछ न कुछ हो। क्योंकि एक बात और, इनकाउंटर शब्द शुरू हुआ तो मुझे कुछ महीनों पहले या कुछ समय पहले एक समाचार प्रकाशित हुआ कि एक बहुत बड़े नक्सली नेता का एक इंटरव्यू
किसी अखबार में प्रकाशित किया और उसमें उन्होंने दो बातें कही कि अब मैं जीवन के इस काल में मुझे यदि कहा जाए कि शस्त्र और शास्त्र, अक्षर और अस्त्र, ये दोनों के बीच में किसका चयन करना है सामाजिक परिवर्तन के लिए, दुनिया में बदलाव के लिए, तो मैं शब्द को चुनूंगा और अक्षर को चुनूंगा। ये जो उन्होंने कहा शास्त्र और अक्षर, और आज भी वो शस्त्र से बड़ा शास्त्र है, अस्त्र से बड़ा अक्षर है। इसको आप सब प्रमाणित करते रहे हैं अपने निरंतर दैनिक जीवन के क्रम में। मुझे बहुत विस्तार से नहीं कहना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से हम यदि इस छत्तीसगढ़ में जहाँ सरगुजा की वादियाँ हैं, जहाँ बस्तर के पठार हैं, जहाँ बस्तर की घाटियाँ हैं, वह यदि अक्षर के महत्व को फिर से ले जाएं, शस्त्र के जगह शास्त्र को वहाँ तक ले जाएं, तो एक बार फिर से ये जो हमारा विरासत है और ज़्यादा समृद्ध हो सकता है और समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना को हम लोग साकार कर सकते हैं। जहाँ तक पुस्तक और इस काल में लेखन का महत्व है, इस कालखंड में भी हम लोगों ने देखा है। वाशिंगटन डीसी जैसे स्थान पे मुझे अपने मित्रों ने कहा कि आप कांग्रेस भवन जाने के पहले, पार्लियामेंट जाने के पहले आप नेशनल लाइब्रेरी कांग्रेस से, और उसका इंडेक्स पढ़ने के लिए कितना समय आप मुकर्रर करेंगे, तो उसके इंडेक्स को पढ़ने में ही कम से कम 2 दिन लगे, केवल इंडेक्स पढ़ने। इतनी किताबें उस लाइब्रेरी कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी। तो अमेरिका जैसा 400 साल का मुश्किल से जिसका इतिहास है, उस देश में जब इतना बृहद रूप से पुस्तक की प्रतिष्ठा हो सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो कई हजार वर्ष के हम लोग अपनी विरासत को संभालने की बात सोचते हैं, कहते हैं। लेकिन एक बात मुझे कहने में संकोच नहीं है, महामहिम जी ने, कि हम बात कुछ भी करें, लेकिन कहीं कहीं लगता है एक हिंदुस्तानी के रूप में कि हम जहां पर हमको कस्टम पर जोर देना है, वहां हम सिस्टम की बात करते हैं, और जहां सिस्टम की तरफ चल रहा है वहां हम कस्टम को लाते हैं। अजीब सा गठबंधन, अजीब सी स्थिति। तो इस सिस्टम और कस्टम के बीच में कैसे हम रास्ता तलाशें, तो इसके लिए ये रचना, ये पुस्तक जरूर हमको प्रेरणा देगी, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूं। क्योंकि ये वो धरती है, नैयर जिसको कहते हैं, नैयर साहब हमेशा, ये परम धरती, और यहाँ पर पंडित मुकुंदर पांडे जी की चर्चा हो, यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की चर्चा हो, अपने कालजयी रचना में जो उन्होंने एक मिट्टी भर टोकरी लिखकर माधवराव जी सप्रे जी ने आज भी हमारे सबके जज्बातों को वो एक प्रकार से छूने में सक्षम हो, ऐसे धरती में यदि साहित्य का, चाहे वो छत्तीसगढ़ी साहित्य, कुछ दिन पहले इसी क्रम में हम लोग काव्योपाध्याय जी की चर्चा कर रहे हैं, हीरालाल काव्योपाध्याय जी, यानी 18वीं दशक में जिन्होंने, 18वीं शताब्दी में जिन्होंने छत्तीसगढ़ी साहित्य के व्याकरण को इस रूप में अलंकृत किया कि जिसके कोई सीमा नहीं। ऐसे विरासत हमारे साथ जुड़ा है, इसको फिर से संभाल रखने की शक्ति दे, यही छत्तीसगढ़ महतारी से कामना करते हुए, और आप सबको आज के अवसर पर बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, और निरंतर जैसे कि हम लोगों की आदत है, आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारत।